हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ड बिल्डिंग टॉपिक के बारे में। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सब्जेक्ट में, जिससे अगर दो तीन क्वेश्चंस आ जाए तो आप उन क्वेश्चंस को विद इन फ्यू सेकंड्स में कंप्लीट कर पाओगे, ताकि आपका जो क्वेश्चन ये टाइम जो है वो बच जाए उन क्वेश्चंस के लिए जो कॉम्प्लेक्स हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना और ये समझना कि आप फास्टली ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं वर्ड बिल्डिंग होता क्या है। तो वर्ड आपको पता है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज आल्सो कॉल्ड ए वर्ड। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको ए लेटर्स का एक ग्रुप दिया जाएगा, लाइक कि आपको बहुत सारे लेटर्स दिए जाएंगे। उनमें से आपको बताया जाएगा कि आप एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। तो वो वर्ड आपको बनाना है उन लेटर्स के साथ। तो वो वर्ड जो है उसका अच्छा मीनिंग होना चाहिए, लाइक कि वहाँ पर आप क्वेश्चन में कुछ ऐसे ट्विस्ट्स भी देखने को मिलेंगे। मैं आपको आगे दो चार क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ आ जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक क्रैकीफाई ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, आज ही इंस्टॉल करो। वहाँ पर आपको लेटेस्ट नोट्स, पीवाईक्यू टेस्ट, फ्लैश कार्ड्स, वीडियो लेक्चर्स सब कुछ एक जगह मिल रहा है। चाहे आप जेके एसएसबी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप लाइक कि एसएससी, रेलवेज, जो भी एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, तो ये ऐप डेफिनेटली आप डाउनलोड करना। वहाँ पर आपको ग्रुप्स भी मिल जाएंगे जहाँ पर आप डिस्कशन बाकी स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये इतना मैटर क्यों करते हैं ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सब्जेक्ट में। तो इसका एक ही मकसद है, ये क्वेश्चन जो होते हैं ये आपका टाइम सेव करते हैं। लाइक कि अगर एक क्वेश्चन का टाइम होता है 1 मिनट, ये क्वेश्चन अगर 10 सेकंड में ही सॉल्व हो जाता है तो आपकी 50 सेकंड बच जाते हैं, जो आप बाकी क्वेश्चन के लिए फिर इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये आप माइंड में ही सॉल्व कर सकते हो। लाइक कि आप समझो कि ये लो हैंगिंग फ्रूट क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन होते हैं। इतना भी ईजी मत समझो, अगर आप इनको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ये भी गलत कर पाओगे। तो समझते हैं पहले, पहला टाइप जो इसमें आता है वो है जमलड। तो जमलड में क्या होता है कि आपको लेटर्स का एक मतलब जो है ये जंबल एक दिया जाएगा, लाइक सेट ऑफ लेटर्स दिया जाएगा, जो कि कोई मीनिंग क्रिएट नहीं करते होंगे, लाइक RNCDL। तो ये वर्ड्स आपको दिए गए होंगे, आप इन लेटर्स का इस्तेमाल करके एक वर्ड बनाओगे। उसी को हम कहते हैं वर्ड बिल्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जमलड लेटर्स का एक एग्जांपल, जहाँ पर हमारे पास लेटर्स का एक जमलड होगा, वहाँ पर हमें एक वर्ड बनाना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग जमलड लेटर्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड। तो यहाँ पर हमारे पास लेटर्स हैं LPAP। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर एक वर्ड बन सकता है। अगर हम सारे लेटर्स का मिला के यहाँ पर देखें तो एप्पल एक वर्ड बन रहा है, APPLE, और ई। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक वर्ड बन रहा है एप्पल, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। विद इन 5 सेकंड्स में आपको समझ आ गया कि इसका ये वर्ड बन जाएगा। तो ये हो गया सॉल्व। ऐसे ही हम दूसरा देखेंगे, वर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम ए पेरेंट वर्ड। यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा, लाइक कि उस वर्ड में कोई भी वर्ड आपको दिया जाएगा, एप्पल आपको वर्ड दिया गया। अब इसमें क्या है कि आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें आपको देखने हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि जो ये पेरेंट वर्ड जो हमने यहाँ से दिया है एप्पल वर्ड, इन इन लेटर से नहीं बनेगा या बनेगा। तो अकॉर्डिंगली आपको देखना है, इसी को हम कहते हैं पेरेंट वर्डिंग। तो इस पे भी एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे एक क्वेश्चन, जहाँ पर आप देखो हमारे पास ऑलरेडी एक वर्ड दिया गया है, फ्रॉम द वर्ड रीजनिंग विच वर्ड कैन बी फॉर्मड। यहाँ पर आप देखो रीजनिंग वर्ड से हमें कौन सा वर्ड यहाँ पर बन जाएगा। पहला है गियर, दूसरा है नेशन, तीसरा है राइस। एक चीज आप यहाँ पर याद रख लेना, जितने लेटर्स इसमें हैं उतने ही लेटर्स यूज हो जाएंगे। अगर एन दो टाइम्स हैं तभी एन दो टाइम्स यूज हो जाएगा। यहाँ पर ओ आप देखो ये एक बार ही है, तो अगर आप इन वर्ड्स में देखोगे तो यहाँ पर आपको ओ एक बार ही यूज करना है। तो ये चीज आप कंडीशन याद रखना। यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखेंगे पहले पहला वाला जो है राइज। तो राइज वाला हम देखेंगे RISE, हम यहाँ पर चेक करेंगे RISE है या नहीं है। आर भी है, आई भी है, एस भी है और ई भी है। तो राइज वाला जो वर्ड है ये बन जाएगा। अब हम देखेंगे नेशन बन जाएगा या नहीं। एन भी है यहाँ पर, ए भी है यहाँ पर, टी भी है, या टी तो है नहीं यहाँ पर। तो आपने देखा यहाँ पर टी नहीं है, तो ये वाला यहीं पे कट हो जाएगा। राइज वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है।
बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर हम देखेंगे जो कि वो क्वेश्चन जो नहीं बन पाएँगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन्स, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? फ्रॉम द वर्ड क्लासिफिकेशन व्हिच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्मेट। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ना तब जाके आंसर देना। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन-सा वर्ड नहीं बनेगा। यहाँ पर हमें देखना है फिक्शन, फिक्शन तो यहाँ से बनेगा F-I-C-T-I-O-N, F-I-C-T-I-O-N, ये वाला तो बन रहा है, इसको हम कट करेंगे। दूसरा है एक्शन, ACTION, ये वाला भी बन रहा है तो इसको भी हम कट करेंगे। नेशन तीसरा वर्ड है, नेशन कहाँ है? टी यहाँ पर है, हाँ ION, एन एक ही बार है। तो आप यहाँ पर देखो, एन हमने एक बार यूज किया, यहाँ पर दो एन यूज हुए हैं, एन एक बार एन दो बार। तो यहाँ पर लेकिन एक ही बार एन है, तो यहाँ पर ये वाला वर्ड जो है ये नहीं बनेगा क्योंकि एन एक ही बार यहाँ पर है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये वाला वर्ड इससे नहीं बनेगा। आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पर आपको स्पेसिफिक लेटर्स का भी यूज करना है। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर समझ जो, आप बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, आपको क्रैकिफाई ऐप पे 10-15 क्वेश्चन इस टॉपिक पे मिल जाएंगे। अभी जाके इंस्टॉल करो, वहां पर आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, उनका सोल्यूशन भी वहीं पर देखो, आपको इजीली ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।